मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन भारत में, जहां राशिफल आप देख रहे हैं और सुबह के 8 बज चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में स्वामी धानेश्वर गिरी जी महाराज उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आज हम संकल्प की शक्ति पर और अध्यात्म पे बात करने वाले हैं कि आखिर संकल्प ऐसा क्या है जो इंसान को मजबूत बनाता है और दृढ़ निश्चयी बनाता है। आज इस पे खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये संकल्प क्या है। अध्यात्म जीवन का एक मूल तत्व है और किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक हमारे अंदर एक संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। संकल्प की शक्ति के साथ में आदमी का अपना जो विचार है वो दृढ़ होता है, उसकी आत्म शक्ति बढ़ती है और उसका अपने विषय को लेकर गंभीरता भी बनती है। ये तो होता है कि आदमी का पर्सनल मैटर होता है, लेकिन अगर हम इसी संकल्प की शक्ति को अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो ये और भी ज़्यादा विषयगत हो जाता है जी। और इसमें अध्यात्म का क्या महत्व रहता है संकल्प में? अध्यात्म में जिस तरह से अध्यात्म का मतलब होता है कि प्रकृति की जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितने भी देवी शक्तियां हैं, जितने भी ऐसी जो आदमी से इंसान से ज़्यादा ताकतवर जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने साथ में किसी विषय को लेकर पारंगत कर लेना, उसके साथ अपनी संगत कर लेना, उनको अपने विषय के साथ उनकी शक्तियों को जोड़ लेना, ये अध्यात्म का मूल तत्व होता है। इसमें अगर हम किसी तरह से संकल्प लेते हैं, जैसे आम बात अगर देखी जाती है, जैसे कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों से पहले किसी न किसी अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, किसी न किसी का नाम लेते हैं और अपने कार्यों की शुरुआत करते हैं। तो उनको ये ज़रूर लगता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य जो हैं उनके ऊपर मेरे इष्ट, मेरे आराध्य की बड़ी कृपा हो रही है और कार्य आसानी से आगे बढ़ रहा है। तो ये संकल्प की शक्ति होती है। अब संकल्प में एक विषय यह आता है कि आप संकल्प कैसे ले रहे हैं। जी। अगर आपने किसी विषय को लेकर संकल्प लिया है, जैसे आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं और आप बोलते हैं कि मैं इस विषय को लेकर मैं संकल्प लेता हूँ, इस कार्य को मैं पूरा कर दूंगा, तो संकल्प का मतलब उसके अंदर की जो आत्म शक्ति है वो उसको बल देती है। तो संकल्प, हर कार्य से पहले आदमी अगर संकल्प करता है तो उसका आत्म बल भी बढ़ता है और कार्य के प्रति उसकी जो सजगता है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती चली जाती है, कार्य आसान होते चले जाते हैं। इसके अलग क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मन मुताबिक मनमूढ़ी चलते हैं, उनको संकल्प के बारे में जानकारी नहीं होती, वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, संघर्ष लीन लगे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वैसे इच्छित परिणाम नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं उनको इस विषय की जानकारी नहीं होती है या उनको बताया नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन मर्जी से, मन इच्छा अनुसार व्रत करते हैं और व्रत करते रहते हैं, सालों साल व्रत करते हैं, फिर बोलते हैं कि हम इतना तो देवी देवताओं को मानते हैं, इतना अध्यात्म का सहारा लेते हैं, लेकिन हम फिर भी पीड़ित रहते हैं, हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलते हैं, हमारी दशाएं दिशाएं बड़ी गंभीर हो जाती हैं, हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके पीछे भी संकल्प का एक विषय आता है कि बगैर संकल्प के द्वारा किए गए कार्य भी इच्छित परिणाम नहीं दे पाते हैं। जी। तो देखा आपने कि संकल्प की शक्ति बस इतनी है कि आपको अंदर से दृढ़ निश्चयी बनाने का काम आपका संकल्प करता है। संकल्प की शक्ति जो होती है सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि ये आपके मन को एक जगह पे एकाग्र करके रखती है। दूसरी बात ये कि संकल्प आदत कैसे बन सकता है, मतलब ये आदत में कैसे डालें? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसको बड़े कार्य करने के लिए प्रकृति ने बनाया है, तो वो अपने हर लक्ष्य के साथ साथ में अपने हर विषय को लेकर एक संकल्प लेता है कि मैं इस चीज़ का संकल्प लेता हूँ, इस विषय का संकल्प लेता हूँ और ईश्वर मुझे इसका साक्षी बनाए और मेरे कार्यों में ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखे। और इसके लिए वो एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ अपने विषय को लेकर चलता है, कार्य करता रहता है। उसके अंदर का जो दृढ़ निश्चय है वही उसकी संकल्प शक्ति उसका साथ देती है और प्रकृति भी उस व्यक्ति का साथ देती है। इसलिए जो सफल और सक्षम व्यक्ति हैं उनका जो संकल्प शक्ति है और उनकी जो इच्छाएं हैं और उनकी कार्यशैली है, उसमें उनके संकल्प का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। जैसा आपने सुना कि संकल्प ही एक ऐसा मात्र ऑप्शन है आपके जीवन में जिससे आप सफल हो सकते हैं। लेकिन सर, सफलता और संकल्प दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज की जनरेशन को नहीं पता कि संकल्प क्या है, तो उसको कैसे फॉलो करें? इसका आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक भी विषय है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो मन के दिमाग की प्रणाली के हिसाब से, मन की गति से, मन के विचारधाराओं के साथ करते हैं। आज के समय में
जितना भी जीवन बन गया है वो मन मुताबिक हो गया, मनमुखी हो गया है। लोग जैसा सोचते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा करते हैं। अच्छा नहीं लगता है तो संघर्ष करने की बजाय डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अगर जीवन में आदमी को कुछ विषय, जीवन को और आसान बनाने के लिए, अच्छी सुविधाओं को पाने के लिए, जीवन में कुछ उच्चतम कार्य करने के लिए, कुछ उत्तम करने के लिए अगर आगे बढ़ना है तो संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प का मतलब होता है संकल्प ही सिद्ध होते हैं। ऐसे ही मूढ़ कार्य किए गए सिद्ध नहीं होते हैं, संकल्प ही सिद्ध होते हैं। शास्त्रगत है, अगर हम किसी विषय को लेकर संकल्प लेते हैं, चाहे वो कैसा भी विषय क्यों न हो, कैसा भी कार्य क्यों न हो, अगर हम संकल्पित हो जाते हैं तो कार्य भी हमें उस तरह से मार्ग देता है और हम विषय के अंदर की गूढ़ गहराई में जाकर भी आराम से कार्य कर सकते हैं। तो ये जीवन में कार्यशैली को भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ में ये मानसिक स्थिति को भी बहुत ही अच्छा रखता है और मनुष्य अपने संकल्प और कार्यों के साथ खुश रहता है, आनंदित रहता है। और सर, आपने इसके पहले कहा था कि कार्य सिद्धि के बारे में बात की आपने। कार्य सिद्धि और आध्यात्मिक शक्ति, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? किसी भी कार्य को करने के लिए आप उसके विषय को जानेंगे। अगर आपका विषय आपके पकड़ में है तो उसको जब आप शुरू करते हैं तो किसी भी कार्य की शुभारंभ ईश्वर के अधीन होकर चलना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा संसार किसी न किसी बड़ी शक्ति के अधीन होकर चलता है, उनके नियंत्रण में चलता है। तो क्यों ना हम किसी कार्य को शुरुआत करें। तो कार्य सिद्धि के लिए उसका संकल्प लेना और संकल्प के साथ में अच्छी विचारधारा बना के चलना और सबके परिणाम को, उस कार्य के परिणाम को सबके साथ में सहयोग होते हुए लोगों का भला हो, हर आदमी को उसका परिणाम अच्छा मिले, उसको लाभ मिले, ऐसे कार्य करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो कार्य सिद्धि का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई कार्य सिद्ध करने के लिए जाते हैं तो उसमें ईश्वरीय तत्व भी होना चाहिए, देवीय शक्ति भी होनी चाहिए, आपके संकल्प में वो समर्पण होना चाहिए उस कार्य के प्रति, ताकि आपका कार्य सिद्ध हो। इसलिए कार्य सिद्धि के लिए संकल्प का होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर। जैसा आप लोगों ने सुना कि संकल्प सिद्धि और कार्य सिद्धि ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। इनमें समानताएं महज इतनी हैं कि आपको अंदर से दृढ़ निश्चय बनाने का काम करता है। अगर आप एक काम कर रहे हैं लेकिन बिना मतलब का कर रहे हैं, जिसका कोई संकल्प नहीं है, जिसमें आपका भविष्य तो छिपा है लेकिन उसका फायदा और उसका प्रोसेस आपको नहीं पता है, तो वो है संकल्प सिद्धि। आप ये पूरा वीडियो अभी तक देखते आए हैं और अभी तक हमारे साथ अगर आप बने हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर सफलता हासिल करनी है जीवन में और अगर आपको अपने लक्ष्य पे जाना है, मंजिल पानी है, तो संकल्प बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद हमें आज खास जानकारी देने के लिए, और जुड़े रहिए आप लोग भी हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत। धन्यवाद।